आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हमारी पार्टनरशिप की 13वीं क्लास है, साझेदारी की 13वीं क्लास है और आज हमारा टॉपिक है ख्याति। ठीक है, ख्याति को हम सुनाम भी कहते हैं, इसका एक और नाम है सुनाम। और ख्याति के लिए हमें देखेंगे ख्याति कहलाती क्या है, पहले इसका अर्थ देख लें, है ना। यह आशय, ख्याति एक अमूर्त अदृश्य स्थायी संपत्ति है। ये एक्चुअल में लिखा है जो अमूर्त है, यहाँ पर अपूर्त नहीं है, ये क्या है, अमूर्त। अमूर्त अदृश्य स्थायी संपत्ति है। यह वह शक्ति है जो ग्राहक को फर्म के उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करती है। कुछ विद्वानों के अनुसार व्यापार का बढ़ा हुआ मूल्य ही ख्याति कहलाती है। ये भी कुछ विद्वानों ने कहा है कि व्यापार का जो बढ़ा हुआ मूल्य है भाई क्या है, ख्याति है। और जिसे औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा समझाया गया है। अब बात आती ख्याति क्या होता है एक्चुअल में। यदि हम सामान्य भाषा में देखें जनरली, तो किसी भी व्यापार की जो नाम प्रसिद्धि होती है वह ख्याति कहलाती है। जैसे आप सभी पहचानते हैं जियो कंपनी, मोबाइल की आप सभी जानते होंगे, शायद मोबाइल की सिम भी आपके पास जियो की हो। शुरुआत में आई थी तो उन लोगों ने 1 साल तक नेट फ्री दिया था, कॉलिंग फ्री दी थी। बहुत सारे लोगों ने उसका उपयोग भी किया, मैंने भी किया, है ना। तो उसकी मार्केट में देश विदेश में उसकी ख्याति क्या होगी, बढ़ गई, नाम बढ़ गया, है ना, प्रसिद्धि बढ़ गई। वही क्या कहलाती है, ख्याति कहलाती है। और यही ख्याति किसी उत्पाद को खरीदने के लिए आकर्षित करती है। जैसे अपन सुभाष नगर में यदि बात करें तो सुभाष नगर में अमित कॉमर्स कोचिंग है, मैं अपनी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं पिछले 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ। उसमें उस एरिया में कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो मेरे नाम को पहचानते हैं। मुझे कभी नहीं देखा होगा, लेकिन कोचिंग का नाम कॉमर्स के मामले में पहचानते होंगे। उन्हें कहीं ना कहीं लिखा हुआ, पेपर में पढ़ा हुआ, पंपलेट में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और वो उनके दिमाग में कि हाँ अमित कॉमर्स कोचिंग यहाँ पर है। तो वो जो उस चीज़ को पहचान रहे हैं अमित कॉमर्स कोचिंग को, वही क्या कहलाती, ख्याति कहलाती। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और व्यापार के पुराने होने के साथ साथ उसके अच्छे कारणों से भी उसकी क्या होती, प्रसिद्धि होती। तो हम यहाँ पर देखते हैं ख्याति क्या है, आशय हमने बता दिया। अब देखेंगे हम कि ख्याति जो व्यापार में हम बात कर रहे हैं साझेदारी में, तो इसका हमें क्या करना पड़ता है, मूल्यांकन। तो किन दशाओं में हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है, ठीक है, किन दशाओं में। तो यहाँ पर हम देखेंगे साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, साझेदार के प्रवेश पर, साझेदारों के अवकाश ग्रहण पर और साझेदार की मृत्यु पर, जब साझेदारी फर्म का विक्रय हो और साझेदारी फर्म के सम्मिलन मतलब 2 फर्में मिलकर काम करने लगती हैं। अब यहाँ पर एक बार और हम आपको ख्याति का मतलब बता देते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो देखें, हम यहाँ थोड़ा सा तो मान लेते एक साझेदारी फर्म में 2 व्यक्ति साझेदार हैं जिनके नाम क्या है, ए और बी, ठीक है। इनने सन 2010 में व्यापार चालू किया था। आज कौन सा सन चल रहा है, 2020। और 2020 को एक व्यक्ति वो चाहता है कि हमें आपके साथ व्यापार करना है, इन दोनों से बोलता है कि भाई हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। ये कौन है, सी, इसका नाम है सी। और ए और बी ने जब व्यापार स्टार्ट किया था तब इन लोगों ने ख्याति पैसे पूंजी कितनी लगाई थी, मान लेते हैं 10-10 हज़ार रुपये। 10,000 ए ने लगाए और 10,000 बी ने लगाए, ऐसा अपन मान लेते हैं पूंजी। तो सी भी कहता है कि भाई आप लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये पूंजी के लगाए थे, हमसे भी 10,000 रुपये ले लो और हमें व्यापार में क्या बना लो, साझेदार। तो ए और बी जो हैं वो क्या करते हैं, मना कर देते भाई हम 10,000 रुपये नहीं लेंगे। 10,000 रुपये तो आपकी पूंजी के हुए, 10,000 रुपये तो ये पूंजी के, 5,000 रुपये और दो हमारे लिए एक्स्ट्रा। अब सी बोलेगा भाई एक्स्ट्रा क्यों दे, 10,000 आपने लगाया, 10,000 बी ने लगाया, 10,000 हम दे रहे, तो फिर 5,000 एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे। तो ए और बी का जवाब होता है कि भाई हमने व्यापार चालू किया था सन 2010 में, आज कौन सा सन चल रहा है, 2020, कितने साल हो गए, 10 साल।
तो 10 साल जो उनने मेहनत की है, व्यापार को आगे बढ़ाया है और उनको जो लाभ होना चालू हुआ है, उनकी 10 साल मेहनत के बाद उनको इतना प्रॉफिट हो रहा, नाम मिला उनके लिए, व्यापार में लाभ हो रहा, 10 साल उन्होंने मेहनत की है, और आप आ जाएंगे और आज ही से आपका व्यापार में नाम हो जाएगा, आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लगेगा। तो उनकी जो 10 साल की मेहनत है उसका लाभ आपको भी मिलेगा। किसको मिलेगा? सी को। इसलिए ए और बी कहते हैं कि 10,000 तो आप हमें क्या दो, पूंजी के पैसे, और 5,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा चाहिए हमारी मेहनत का जो हमने इतने साल किया हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है एक्चुअल में 5,000 रुपये, सी से वही कहलाती है ख्याति। ठीक है, वही क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती है। तो यहाँ पर हम अभी ख्याति के बारे में अपन ने क्या बताया था? किसी भी व्यापार की नाम प्रसिद्धि या फिर ख्याति क्या होती है? वह आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहक को अपना उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती है। अब ये हमने आपको बता दी ख्याति मूल्यांकन की दशाएं। कब कब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं? जब साझेदारों की लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, या फिर कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता जाता है, या फिर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या फिर हम साझेदारी फर्म विक्रय कर देते हैं, बेच देते हैं, या फिर दो फर्म मिलके एक साझेदारी फर्म बनाते हैं। तो ऐसी सभी कंडीशन में हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपके चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 तो चैप्टर ही हैं आपके लिए। अगले आप इसके बाद अगला चैप्टर यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ख्याति का मूल्यांकन जो होती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां ए और बी बोलते हैं, सी बोलता है ए और बी से कि आप कैसे 5,000 रुपये हमसे ले रहे जी, क्या तरीका है 5,000, हमें समझाओ जरा कि आपने कैसे हमसे 5,000 रुपये लिए हैं या मांग रहे हैं हमसे 5। भाई आप 4,000 भी ले सकते हैं, 6,000 भी ले सकते हैं, 5 ही क्यों ले रहे हैं? तो ए और बी बताते हैं कि भाई ख्याति मूल्यांकन होते हैं और हम किस आधार पर मूल्यांकन करते हैं। तो ख्याति मूल्यांकन की विधियां ए और बी ने किस तरीके से 5,000 रुपये निकाले, तो वो ए है। ये ख्याति मूल्यांकन की विधियां बहुत महत्वपूर्ण है। थ्योरी की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है ख्याति वाला, और आपके प्रैक्टिकल से तो है ही। तो ख्याति मूल्यांकन के ऊपर देखेंगे, पहला आपको विधि मिल जाती है वाली, क्या लिखा हुआ है? औसत लाभ विधि। और औसत लाभ विधि में भी है क्रय वर्ष विधि। ठीक है, क्रय वर्षों के आधार पर। और भीरत औसत, एक्चुअल में ये भारत है, एक्चुअल में क्या है? भारत औसत लाभ विधि। ये भारत है, भारत औसत लाभ विधि। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं? क्रय वर्ष के आधार पर। तो ख्याति बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला है इसका, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। ठीक है, औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। अब ये क्रय वर्ष क्या कहलाता है? क्रय वर्ष क्या कहलाता है? तो क्रय वर्ष एक्चुअल में पहली चीज तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम क्रय वर्ष बता दें कि यहां पर हम एक ले लेते थोड़ा सा एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर क्या है एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लो हम ही हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, हम अमित कॉमर्स कोचिंग चलाते हैं। तो भाई ये हमारी अमित कॉमर्स कोचिंग है, अमित कॉमर्स कोचिंग है। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। कितने की संपत्ति? 1 लाख रुपए की। आप आए और आपने कहा सर आपकी तो जॉब लग गई है, हम आपके स्टूडेंट हैं, कॉमर्स पढ़े हुए हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो एक कोचिंग हमें बेच दो। क्या करो? हमें बेच दो, हमें दे दो और हमसे पैसा ले लो। तो हमने बोला ठीक है, आप हमें कितना दो? 1,20,000 रुपये। तो आप कहोगे 1,20,000 क्यों दें? संपत्ति तो 1 लाख की है, आप हमसे 1,20,000 क्यों ले रहे हैं? 20,000 रुपए जो हुए हैं वो एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ख्याति। हम ख्याति के ले रहे हैं आपसे 20,000। तो ख्याति के हम 20,000 क्यों ले रहे हैं आपसे? कि भाई आप जब आज कोचिंग खरीदोगे हमारी, तो आपको आज से ही स्टूडेंट मिलना चालू हो जाएंगे इसी साल से। मतलब हमने जो 18 साल मेहनत की है, यदि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तब भी आपकी कोचिंग में कॉमर्स के बच्चे कुछ ना कुछ आएंगे ही पढ़ने के लिए बिना एडवर्टाइजमेंट के। मतलब हमारी मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा आज से।
ठीक है। तो कम से कम आपको 3 साल, हम बोल देते हैं, अनुमान लगा लेते कि कम से कम 3 वर्ष तक आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी एडमिशन के लिए। बिना एडवर्टाइजमेंट के आपके पास बच्चे एडमिशन के लिए आएंगे, कम से कम 3 साल। तो जो हमने अनुमान लगाया कि हमारी मेहनत का फल आपको मिलेगा, कितने वर्ष मिलेगा? 3 साल। अनुमान जो हमने लगाया यही कहलाता है क्रय वर्ष, है ना। व्यापार खरीदते समय में अनुमान लगाया है कि उसकी मेहनत का फल हमें कितने साल मिलने वाला है व्यक्ति के? 3 साल तक। तो यही क्या कहलाता है? क्रय वर्ष। एक्चुअल में किताब में दिया रहता है क्वेश्चन में, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी जो ख्याति का फॉर्मूला था, है ना, क्या था? ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष, है ना। अब औसत लाभ कैसे निकालते हैं? तो कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ मतलब यदि 5 सालों का लाभ है तो हम 5 वर्षों के लाभ को जोड़ देंगे और 5 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका औसत लाभ। एक चीज क्लियर आपकी। दूसरा भारित औसत, अभी अपन इनको सवाल करेंगे तो एक एक मेथड के अलग अलग करेंगे, यहां हम आपको फॉर्मूले समझा दे रहे हैं पूरी चीजें। भारित औसत लाभ विधि, तो भारित औसत लाभ विधि में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यहां पर देखेंगे भारित औसत लाभ निकालते कैसे हैं? तो लाभ और भार के गुणनफलों का योग, जो लाभ है वो भार, इनके गुणनफलों का योग बटे भार का योग, तो क्या आ जाएगा आपका? भारित औसत लाभ। फिर ख्याति बराबर, तो यहां पर हम लिख देते हैं, यदि ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष, गुणित गए क्रय वर्ष, ऐसा अपन लिख देंगे। फिर आता है आपका अधिलाभ विधि। अब अधिलाभ विधि जो है, तो अधिलाभ विधि में भी फॉर्मूला है, देखेंगे क्या फॉर्मूला है? अधिलाभ बराबर ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। तो अधिलाभ क्रय वर्ष तो हमने आपको समझा दिया क्या है। अब अधिलाभ क्या होता है? तो अधिलाभ देखेंगे हम, अधिलाभ बराबर क्या होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ठीक है। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो अब इस सामान्य लाभ औसत लाभ क्या कहलाता है, पहले हम इसके बारे में समझ लें। तो जगह तो है नहीं फिलहाल, तो अपन फिर भी यहां पर देख लेते हैं, इसको अभी हम रफ कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि जो आपका औसत अधिलाभ है वो कैसे निकालते हैं? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ कैसे निकालते हैं? ये लिखा है, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, ये वही है। सामान्य लाभ क्या कहलाता है? जो इसी प्रकार के व्यापार में सामान्य लाभ हमें प्राप्त होता है, मतलब कोई अतिरिक्त, बिना अतिरिक्त मेहनत किए जो लाभ प्राप्त होगा वह क्या होगा? सामान्य लाभ होगा। तो हम औसत लाभ में से सामान्य लाभ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? अधिलाभ। फिर यहाँ पर सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं? तो यह दिया है फॉर्मूला, विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। कितने परसेंट है सामान्य लाभ? वो क्वेश्चन में दिया होगा, 10%, 15%, 8%, तो जो भी हो उसका अपन दर बटे 100 करेंगे। विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं? तो विनियोजित पूंजी बराबर, का एक निशान है बराबर, विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस चालू या बाह्य दायित्व, चालू दायित्व या बाह्य दायित्व, तो आ जाती है आपकी विनियोजित पूंजी। तो ये हो गया आपका कौन सा? अधिलाभ। अब आता है आपका पूंजीकरण विधि, और पूंजीकरण विधि के लिए अभी हमने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था, एक थ्योरी में बताई थी पहली स्लाइड में, कि ख्याति का बढ़ा हुआ मूल्य ही क्या कहलाता है? सॉरी, व्यापार का बढ़ा हुआ मूल्य ही क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती है। और पूंजीकरण विधि में, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि में समझाया गया, हमने बताया था आपके लिए, तो ये वही है पूंजीकरण विधि। इसमें 2 प्रकार से होता है, एक तो औसत लाभ का पूंजीकरण और दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण। तो ये क्या है? या नहीं, यहाँ पर का है औसत लाभ का पूंजीकरण, और यहाँ पर क्या है? अधिलाभ का पूंजीकरण। जब हम औसत लाभ का पूंजीकरण करते हैं तब ख्याति बराबर, तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, ठीक है। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य मतलब है कि वर्तमान में आज आपके व्यापार की कीमत कितनी है। जैसे हमने कितना लिखा था? 1,20,000 कोचिंग बेचेंगे 1,20,000 में, और विनियोजित पूंजी उसमें हमने पैसा कितना लगाया था? 1 लाख,
तो कितना वृद्धि हो गया उसमें 20,000, तो वही क्या कहलाएगी, ख्याति कहलाएगी। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य हम निकालते कैसे हैं, तो ये देखेंगे, औसत लाभ गुण गए दर बटे सामान्य आय दर। जी क्या है, सामान्य आय है, सामान्य आय दर। ठीक है, अब यहां पर अधिलाभ का पूंजीकरण देखेंगे अपन। अधिलाभ का पूंजीकरण मतलब ख्याति बराबर अधिलाभ गुण गए 100 बटे सामान्य आय दर। ठीक, तो अधिलाभ ये लिखा है, कैसे निकालते हैं हम, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, गुण गए 100, सामान्य आय दर दी होगी। तो ये पूरा जो पॉइंट है ख्याति का, ये पूरे फॉर्मूले पे डिपेंड है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर है आपकी अगला वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि में क्या होता है, जब ख्याति का मूल्य 1 रुपए से कम हो तो ख्याति बराबर क्या होगा, ख्याति औसत लाभ गुण गए वार्षिकी। ठीक है, औसत लाभ गुण गए वार्षिकी। जब ख्याति का मूल्य 1 रुपए से अधिक हो तब क्या होगा, ख्याति बराबर औसत लाभ भागित वार्षिकी, ये रहता है आपका। अब देखेंगे हम यहां पर, तो ये हो गया आपके फॉर्मूले। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। पहला क्वेश्चन है आपका, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है। तो ये लिखा है कितने वर्षों के औसत लाभ, 5 वर्षों के औसत लाभ, 3 वर्षों के क्रय पर। तो यहां पर क्रय वर्ष कितना है, 3, ध्यान रखना है, क्रय वर्ष कितना है, 3 है, ये ध्यान रखेंगे आप। विगत 5 वर्षों के लाभ दिए, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष। फर्म की ख्याति का मूल्य निर्धारित कीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे ख्याति की गणना, हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, औसत लाभ विधि द्वारा, औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अब यहां पर हमें पहले क्या निकालना है, औसत लाभ। तो हम लिखेंगे गत या पिछले, गत मतलब पिछले, गत 5 वर्षों के लाभ, गत 5 वर्षों के लाभ के लाभ। पहले अपन लाभ लिख लेते हैं इनके, कितने हैं देखो आप, 20,000, 2,1500 जी लाभ है, 2,1500। फिर क्या दिया है, हानि 300 रुपये हानि है, तो हानि को हम ब्रैकेट में लिख देंगे जिससे हमें पहचान में आ जाए, 300 रुपये क्या है, हानि। ठीक, फिर 3,000 रुपये का लाभ, तो 3,000। फिर कितना है, 3,800 रुपये का लाभ, यहाँ पर लिखेंगे 3,800। इन सब का हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3, 6, 3 का 9 और 1 10, 10,300, जिसमें से 300 ही माइनस कर देंगे हानि के, तो कितने बचेंगे, 10,000। ये 10,000, ये है आपका कुल लाभ, कुल लाभ। अब हमें क्या निकालना है, औसत लाभ। तो औसत लाभ बराबर फॉर्मूला लिखेंगे हम, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। ठीक है, तो औसत लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है, 10,000। कितने वर्षों का ये लाभ है, 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2,000। तो ये आ गया आपका औसत लाभ। यहां पर हम लिखेंगे ख्याति बराबर
ख्याति बराबर फॉर्मूला क्या है, औसत लाभ गुण दिया है क्रय वर्ष। औसत लाभ कितना है आपका 2000, गुण दिया है क्रय वर्ष कितना, अब भी हमने बताया था 3 वर्ष क्रय पर, तो 3 का गुणा करेंगे हमें यहाँ पर, तो 3 दूनी 6,000 रुपये क्या आ गई आपकी ख्याति, ये है आपकी ख्याति। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखो दो हैं आपके पास, 36वां और 37वां। तो पहले अपन 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फर्म ने गत 4 वर्षों में 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000 रुपये क्रमशः कमाए, मतलब लाभ है। ख्याति की गणना औसत लाभ विधि द्वारा 3 वर्षों के आधार पर कीजिए। ये क्रय वर्ष है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर है ना। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 36वां। ये अपन 36वां कर रहे हैं, क्वेश्चन 36वां यहाँ लिख देंगे। ख्याति की गणना ख्याति की गणना। अब यहां पर हमें करना क्या है, हम लिखेंगे पहले गत 4 या पिछले 4 वर्षों के लाभ, पिछले 4 वर्षों के लाभ। क्वेश्चन में देखेंगे हम 8, 10, 12, 16। पहले साल का कितना है 8,000, 10,000, 12,000, 16,000। इनका टोटल करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 46,000। ये क्या आ गया आपका कुल लाभ। कुल लाभ। अब हमें क्या निकालना है औसत लाभ। ये आपको याद रहना चाहिए कंडीशन के क्या क्या पहले निकालते हैं ना आप। तो औसत लाभ फॉर्मूला क्या है औसत लाभ का, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ बटी वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना है 46,000। कितने वर्षों का लाभ है 4। 4 से हम भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 11,500। ये क्या आ गया औसत लाभ आ गया। अब हम लिखेंगे ख्याति बराबर यहां पर, तो ख्याति बराबर फॉर्मूला आपका औसत लाभ गुण दिया है क्रय वर्ष। ठीक है, औसत लाभ कितना है 11,500 और क्रय वर्ष कितना दिया है देख लेते अपन पीछे। ये दिया है क्रय वर्ष 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 3 का गुणा करेंगे हम। 11 3 33 और 34,500 ये आ गई आपकी ख्याति 34,500। फिर से यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे कॉल पर पूछ सकते, फोन पर है ना, फोन करके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां। 37वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि ख्याति की मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ख्याति की गणना हेडिंग डालेंगे। पिछले 5 वर्षों के लाभ
ठीक है, देखेंगे कितने हैं पिछले 5 वर्षों के लाभ। 40, 50, 60, 40, 50, 60, फिर 50 और 60, फिर 50, 60। टोटल करेंगे अपन इसका तो कितना आएगा, 1 लाख, 2 लाख, 2,60,000। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 2,60,000। ठीक है, 50, 50 एक, 60 और 40 एक, तो 2,60,000। ये आ गया आपका कुल लाभ। औसत लाभ, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना है, 2,60,000। वर्षों की संख्या कितनी है, 5। 5 से हम भाग दे देंगे तो 55, 25, 5 दूनी 10, 52,000। ये औसत लाभ आ गया आपका ना। यहां पर लिखेंगे हम ख्याति बराबर ख्याति बराबर औसत लाभ गुण दिया गया क्रय वर्ष। ठीक है, तो यहां पर औसत लाभ कितना है आपका, 52,000, और क्रय वर्ष कितना है, 4 वर्ष। देखो क्रय वर्ष दिया है 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 4 का गुणा करना हमारे लिए। यहाँ पर 5 को 20, 4 दूनी 8, 2,08,000। ये आ गई आपकी ख्याति। ठीक है, इसमें भी यदि आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप मुझसे जरूर पूछें। तो ये थे आपके औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना। आगे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, अब आपको होमवर्क में व्हाट्सएप पे दूंगा, और यहाँ पर ख्याति के कुछ लक्षण दिए हुए हैं, तो आप उनको चाहें तो देख सकते हैं 1 सेकंड में। ख्याति के लक्षण में दिए हैं, ये है अमूर्त संपत्ति। ये सूर्त नहीं लिखा है, अमूर्त है एक्चुअल में। क्या है, अमूर्त, मिस्टेक है लिखने वाले की। यह है अमूर्त और आदर्श संपत्ति है। अमूर्त मतलब जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है ना, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। यह अमूर्त आदर्श संपत्ति है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक, यह समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। ख्याति कहाँ पर होती है, ऐसे व्यापार जिसकी समृद्धि होती है, बड़े व्यापार होते हैं, समृद्ध व्यापार होते हैं, अच्छे व्यापार जिनका नाम होता है, उनकी संपत्ति होती है ना, जिनका लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ता है, समृद्ध व्यापार कहलाते हैं, उनकी संपत्ति होती है। यह विक्रय योग्य संपत्ति है। अभी जो मैंने बोला ना कि जैसे मैं अमित कॉमर्स कोचिंग सेल करूं, मेरी यदि गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, मैं इसको बेच देता हूं कोचिंग को, तो यह कैसे, ये बिक जाएगा, इसका नाम बिक जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर मालूम है व्यक्ति, हम 18 साल से पढ़ा रहे हैं, और अब जो भी व्यक्ति हमारे नाम से पढ़ाएगा उसको हमारे 18 साल की मेहनत का लाभ मिलेगा। तो यह विक्रय योग्य संपत्ति होती है। इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो व्यापार के व्यापारी जो हैं, व्यापार में जो व्यापार संचालन करने वाले व्यक्ति हैं, उनके आधार पर इसका मूल्य कैसा होता है, घटता बढ़ता रहता है। उनके व्यवहार के कारण, अच्छे व्यवहारों के कारण इनका मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। अच्छी सर्विसों के कारण इसका मूल्य बढ़ता है। खराब व्यवहार, खराब सर्विस के कारण मूल्य क्या होता है, घटता है। ये अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक से नहीं है, यहाँ पर क्या है, अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है ना। ख्याति क्या होती है, लाभ, अधिक लाभ कमाने में मदद करती है। अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसे अपलिखित किया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर अपलिखित
नहीं किया जाना होना चाहिए, अपलिखित नहीं, ठीक है, नहीं किया जाता है, सॉरी, हाँ अपलिखित किया जाता है, सही है ना, हिरास समझी थी, ये सही है। ये क्या होती है, अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसको हम क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं, ध्यान रखना इसके लिए कि हिरास अलग बात होती है, अपलिखित करना अलग बात होती है। अब देखेंगे आगे, अब अगले हम आगे का पोर्शन हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको होमवर्क जो है व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।